Assalamualaikum and welcome back grade 4. I'm Sabah, your science teacher, and we are carrying on with chapter number 9 जो कि है about electricity and magnetism. आइए देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे. So our unit for today is about magnetism. Basically कि magnetism क्या होता है, magnetic field क्या होती है और electromagnetism क्या होता है. लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटा सा recap कर लें कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था. आइए देखते हैं. Make a list of how many times you make use of electricity in a day. ये आप ही की बुक से एक एक्टिविटी है और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप एक दफ़ा लिस्ट डाउन करने की कोशिश करें कि आप दिन में कितनी दफ़ा बिजली को इस्तेमाल करते हैं और किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. और इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि व्हेन यू डूइंग दिस चैप्टर एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स, तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज़ होती है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. और जब आप उसकी अहमियत को देखोगे तो फिर आप ये भी एनालाइज कर पाओगे कि वो किस तरह से बनती है, वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है. तो ये सब चीजें इन अ चेन ऑफ थॉट आपके जहन में आती जाएंगी, विच इज वाई दे हैव सजेस्टेड कि आप एक छोटी सी डायरी में एक दफा नोट करके देखिए कि वाकई इलेक्ट्रिसिटी का आपकी जिंदगी में कितना अहम रोल है. उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की. आप ही की बुक में एक इन योर नोटबुक वाला सेक्शन है जिसके अंदर उन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू 9.1 इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड. तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है. करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, ट्रांसमिट हो सके, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन. तो वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है? ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जब अपने एटम से बाहर जंप करके एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, अबाउट बिलियंस ऑफ देम, तो एक इलेक्ट्रिक फ्लो प्रोड्यूस होता है जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. आप इसकी डेफिनेशन भी नोट कर सकते हो और इसको हाउ इट इज प्रोड्यूस भी नोट कर सकते हो फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर और फ्रॉम योर बुक. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड. अब वो पूछ रहे हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है. करंट इलेक्ट्रिसिटी को तो हमने डिफाइन कर लिया. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? वो तब प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है जब 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में रब टुगेदर करते हैं और एक के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर व्हेन दे आर रब्ड टुगेदर. You will also define this from our previous lecture and see it from your book as well. It's not that hard. तो आपने simply उसको define करना है और बताना है कि वो produce किस तरह से होती है. And you will be done with this little exercise from your notebook, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को कितने अच्छे तरह से समझ सके हैं. आगे हम पढ़ते हैं अब 9.2 मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है. हम इसके बारे में आज मेनली डिस्कशन करने वाले हैं. तो इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड. Magnetism is a force that involves, आगे चल के पढ़ते हैं. So magnetism is a force that involves objects attracting or repelling one another. Magnetism basically इस तरह की फोर्स होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ये हर ऑब्जेक्ट नहीं कर पाता, हर ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर पाता. सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और वही या तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं या उनको रिपेल करते हैं. अट्रैक्ट करने का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, जबकि रिपेल करना उसका ऑपोजिट होता है अपने से दूर भेजना. मैग्नेटिक फील्ड. द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोना बी डिस्कसिंग इज मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. अ मैग्नेटिक फील्ड इज एन इनविजिबल एरिया अराउंड अ मैग्नेट. दिस एरिया आल्सो हैज मैग्नेटिक पावर. हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक मैग्नेट है, फॉर इंस्टेंस मेरे हाथ में ये मार्कर है जिसको हम कह देते हैं कि एक मैग्नेट है, तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होगी. थोड़ी सी जगह जिसके इर्द गिर्द वाली है वो एक मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी. और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर भी मैग्नेटिक पावर है, यानी वो भी आप अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकती है. सिर्फ वो जगह खुद, जरूरी नहीं कि आप किसी चीज को मैग्नेट के पास ही लेकर आओ तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो. ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज को उस मैग्नेटिक फील्ड के करीब लेके आओ तब भी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. ऑब्जेक्ट्स कैन गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद इट. तो यही वजह है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में आए बगैर भी. क्यों? क्योंकि वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट अराउंड द पोल्स एंड वीकेस्ट अराउंड द मिडल. मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग जगहों पे काफी स्ट्रॉन्ग और काफी वीक होती है. तो स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होती है? एक मैग्नेट की पोल्स के पास. आपको पता है कि मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं? हर मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. इसकी वजह ये होती है कि नॉर्थ पोल जो है वो दूसरे मैग्नेट या दूसरे ऑब्जेक्ट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है और साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है. ऑपोजिट साइंस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सिमिलर साइंस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो इसकी वजह से हम हर मैग्नेट को उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स में सेग्रीगेट कर देते हैं.
अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है पोल्स के करीब, यानी यहाँ इस नॉर्थ पोल और इस साउथ पोल के करीब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। सबसे ज्यादा वो वाला एरिया है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और जो उसके दरमियान या पोल से दूर वाली जगह है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है। जितना आप पोल से दूर जाते हो मैग्नेट के सेंटर की तरफ, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है। मैग्नेटिक आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड बाय द फील्ड। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक आयरन फिलिंग्स, ये जो मैंने ड्रॉ की हुई है रेड से आपके लिए, यहाँ पर आपकी बुक में भी हैं, वो बेसिकली फील्ड पे अट्रैक्ट होती हैं। अब नॉर्थ की तरफ वो ज्यादा क्यों अट्रैक्ट हो रही है? क्योंकि यहाँ पर फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन सेंटर में बहुत कम अट्रैक्ट हो रही है। क्यों? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर ओवर देयर। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी ओवर हियर इज कि हर मैग्नेट के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर भी मैग्नेटिक पावर होती है, यानी वो जगह अपने आप से दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकती है मैग्नेट की तरफ। तो जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरफ ही करीब आकर उससे कांटेक्ट में आकर ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अगर वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में भी आ जाता है तब भी वो उसके साथ अट्रैक्ट या उसके पोल से रिपेल हो सकता है। आए अब हम आगे चलते हैं। Let's read what else we can about the magnetic field and electromagnetism. अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो हम कह रहे हैं कि कुछ मैग्नेट्स होते हैं जो कि ना सिर्फ मैग्नेट्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसको आप सेपरेटली नहीं, बल्कि जब दोनों मिल जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, तो वो क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यही बात हो रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उस फोर्स को कह रहे हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों चीजों को यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को भी और मैग्नेटिज्म को भी। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर मिक्स्ड टुगेदर, आर ब्लेंडेड टुगेदर, तो उनका नाम जोड़कर हमने एक नया नाम बनाया है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, और ये एक किस्म की फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू समथिंग विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रिक करंट किसी ऐसी चीज से गुजारा जाता है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है, और फिर जब करंट ऑन होता है तब वो मैग्नेट काम करता है, और जब करंट ऑफ होता है तब वो मैग्नेट काम करना छोड़ देता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप देखें, अगर कोई स्टील का पीस है, कोई नेल है यानी कील भी आप जिसको कहते हो, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। आप अगर उसको करंट के साथ कनेक्ट करते हो और फिर उसमें से करंट को गुजारते हो तो वो आयरन नेल जो है वो एक मैग्नेट बन जाता है, और जैसे आप करंट को बंद करोगे फिर वो मैग्नेट बनना बंद कर देगा। सो जब तक उसमें करंट गुजर रहा है वो अपने गिर्द दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसमें से करंट फ्लो करना बंद हो गया है वो अपने इर्द गिर्द किसी को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि नाउ इट्स नॉट अ मैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नेट्स एंड एनलार्जेस देयर मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी करती क्या है? वो मैग्नेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को बल्कि ज्यादा कर देती है और उनके इर्द गिर्द की मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट पहले मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं कर रहा उसकी मैग्नेटिक फोर्स भी इनहांस हो गई और उसके इर्द गिर्द की मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ी हो गई है। तो अब वो आराम से अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को। बेनिफिट क्या है? अब हम कह रहे हैं कि बेनिफिट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्यों इंट्रोड्यूस हुए, उनका हमें फायदा क्या हो रहा है। उनका बेसिकली क्या फायदा होता है? उनका फायदा ये होता है कि आप अपनी मर्जी से किसी चीज को मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक बना सकते हो। आपके इन कंट्रोल होता है कि आप कब चाहते हो कि कोई चीज जो है वो एक्ट करे और कब नहीं। इट ओनली जनरेट्स एनर्जी व्हेन इट्स नीडेड, नॉट ऑल द टाइम। ये नहीं कि हर वक्त करंट फ्लो हो रहा है, हर वक्त कोई चीज मैग्नेटिक तरीके से एक्ट करी है। नो, यू विल डिसाइड कि कब इसको मैग्नेट बनाना है, कब इससे एनर्जी फ्लो करवानी है और कब इससे कोई काम करवाना है। पावर इज ओनली जनरेटेड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल वही बात कि पावर सिर्फ तब ही जनरेट हो रही है जब उसकी जरूरत है, आपकी मर्जी से हो रही है, आप इन कंट्रोल हो। इसका यूज है होम और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। बेसिकली आपके घर में और आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं तकरीबन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फायदा उठाती हैं। इसकी एक एग्जांपल होगी टेलीविजन। टेलीविजन जो है वो हर वक्त ऑन नहीं होता, सिर्फ जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हो उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जिनमें फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं, उससे वो फिर टेलीविजन को फंक्शन करवाती हैं। इसी तरह आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई होती है, बेल हर वक्त नहीं बज रही होती, लेकिन जब आप बेल के बटन को प्रेस करते हो तो फिर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उससे अंदर से बेल के अंदर जो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वो मैग्नेट्स बन जाते हैं, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने गिर्द अट्रैक्ट करते हैं एंड दैट्स व्हाई एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो तकरीबन इस तरह सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और सारी होम अप्लायंसेस जो है वो किसका इस्तेमाल कर रही हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल कर रही हैं और उन्हीं की वजह से ठीक से फंक्शन कर रही हैं। और इससे फायदा ये हो रहा है कि आप खुद कंट्रोल कर रहे हो कि आप कब चाहते हो कि कोई चीज जो है उसमें से करंट पास करे और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे। नेक्स्ट बोर्ड पे हमारे पास एक डायग्राम है ऑफ दिस वेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट, आए चल के देखते हैं।
ओवर हियर वी हैव ड्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कि वो किस तरह से एक्ट करते हैं, आप किस तरह से किसी चीज में से करंट पास थ्रू करवाकर उसको मैग्नेट बना सकते हो। यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल है, वरना इससे बहुत बड़े स्केल पर भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को प्रोड्यूस करते हो और यूज करते हो। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक आयरन नेल लिया है, एक सिंपल सा कील लिया है और उसके साथ एक बैटरी को अटैच कर दिया है 2 वायर्स के जरिए। एक आयरन नेल के ऊपर इसको रैप किया हुआ है और वहां से एक एंड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ है और दूसरा जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ है। जब भी हम इस बैटरी को ऑन करेंगे और करंट जो है वो नेल में से गुजरेगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक वायर रैप्ड है, तो क्या होगा, नेल एक मैग्नेट बन जाएगा और फिर वो अपने पास वाली आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही हम बैटरी को बंद कर देंगे, करंट जो है वो पास थ्रू होना भी बंद हो जाएगा एंड इन दैट वे कोई भी फोर्स जो है वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही होगी आयरन क्लिपिंग्स को और वो आयरन नेल के पास नहीं आएंगी। एक दफा फिर से समझ लें, एक बैटरी है, एक आयरन नेल है, एक पेपर के ऊपर हमने कुछ आयरन फिलिंग्स रखी हुई हैं। हम क्या करते हैं, हम बैटरी को ऑन करते हैं, करंट जो है वो फ्लो करता हुआ नेल के गिर्द घूमना शुरू कर देता है और यहाँ पर करंट जो है वो पास कर रहा है एंड देन द नेल बिकम्स अ मैग्नेट जब तक उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और जब वो मैग्नेट बन जाएगा तो फिर वो आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब वो फ्लो करना बंद कर देगा करंट उसके अंदर से, तो आयरन नेल जो है इट विल बिकम अ सिंपल ऑब्जेक्ट, इट विल नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसकी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट अप्लायंसेस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज हो रहे होते हैं जिनमें से आप करंट अपनी मर्जी से पास करवाते हो। ऑलराइट, सो किड्स, दैट्स इट फॉर आवर चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट लेसन में हम इसकी सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, तो उस पर जाने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको और इससे प्रीवियस लेक्चर अबाउट चैप्टर 9 को अच्छे से सुन लें, समझ लें, so that you're able to solve the review exercise on your own. Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.